जब भी हम वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं तो शायद हमारे जहन में पुल, हाईवेज इनका जिक्र आता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में हम ये कह सकते हैं ना अंजनी जी कि ONDC एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेफिनेटली। सो ONDC एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के थ्रू शुरुआत की गई है। एंड लाइक एनी अदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज UPI या आधार, ये ई-कॉमर्स की दुनिया को पूरा रेवोल्यूशनाइज करेगा। इसकी पहल विश्व भर में सबसे पहली बार हुई है एंड गर्व की बात यह है कि भारत ने इसकी शुरुआत सबसे पहले करी जी। अगर सेलर्स की बात करें तो सेलर्स को किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है? भावना जी, ये समझने की जरूरत है कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें कुछ ही सेलर्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोटोकॉल्स इतने डिफिकल्ट होते हैं। जो छोटे छोटे गांव में हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ओनली 7% ऑफ people have been able to transact or participate in this entire digital commerce world. ONDC ये जो लोग छूट गए हैं, मेजॉरिटी लोग जो छूट गए हैं, उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देगा व्यापार करने के लिए। एंड जितने भी गांव में छोटे छोटे सेलर्स हैं वो भी अब डिजिटल कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सेलर जो विक्रेता है ये किस तरह के गुड्स या सर्विसेज दे, क्या मोबिलिटी, नॉन मोबिलिटी, कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक ही जगह पर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आज अगर आपको खाना खरीदना है तो आपको भारत में 2 ही बड़े प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर जाना पड़ता है। अगर आपको कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदना है तो ब्रॉडली 2 या 3 बड़े प्लेटफॉर्म है आपको जिनके ऊपर जाना पड़ता है। अगर आप फ्लाइट की टिकट खरीदना चाहते हैं तो अगेन 2 या 3 बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर जाना और अगर वहां जाता है कस्टमर तो क्योंकि कमीशन काफी ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा, जो विक्रेता है उसे बहुत ज्यादा हाई कमीशन देना पड़ता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको हर चीज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। हाउएवर जब ONDC जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आप एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ खरीद सकते हैं। आप ऐसा सोचिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं, आप मानिए हमारे एक बायर एप्लीकेशन है जैसे पेटीएम। आप थोड़े दिनों में पेटीएम पर जाकर आप ग्रोसरी भी कार्ट में ऐड कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट भी ऐड कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर भी ऐड कर सकते हैं और एक ही साथ में चेकआउट करके पेमेंट करके बाहर निकल सकते हैं। तो यानी अगर कोई भी फिनटेक का ऐप है, ठीक है जी, या कोई भी ऐप है, ONDC एक नेटवर्क के प्रोटोकॉल है जिसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। ONDC का अपना ऐप नहीं है, लेकिन उस ऐप से आप ONDC एक्सेस करते हैं। बिल्कुल। तो हम सबको ये बात समझना बहुत जरूरी है, ONDC का कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट या मार्केट प्लेस नहीं है और वो कभी होगा भी नहीं। तो जो वेबसाइट है उस पे आम कस्टमर को नहीं जाना, जो वेबसाइट बनी हो कॉर्पोरेट वेबसाइट है। एब्सोल्युटली, दैट्स हमारी जो ONDC की कॉर्पोरेट वेबसाइट है दैट इज मोर फॉर एन इंफॉर्मेशन पर्पस, ताकि लोगों को सहायता मिले कि हमें ONDC में पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो सारी जानकारियां वहां मिलेगी। अच्छा, मान लीजिए मेरा छोटा सा बिजनेस है, मेरा बैंगल्स का बिजनेस है छोटा सा, अब मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं? भावना जी, हमारे पास कुछ 37 सेलर एप्लीकेशंस है जो ONDC नेटवर्क से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और हजारों सेलर एप्लीकेशन ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है जो इंटीग्रेट हो जाएंगे। आप अपने खुशी से किसी भी एक नेटवर्क सेलर पार्टिसिपेंट के साथ जुड़ सकते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैंगल रिटर्नेबल बनाना है, लिमिटेड टाइम में रिटर्नेबल बनाना है, आप पेमेंट पहले लेना चाहते हैं, बाद में लेना चाहते हैं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड करके किसी भी एक सेलर एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप अपने सेलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे, वो सेलर एप्लीकेशन आपको सारी इन्वेंट्री को कैटलॉग करके डिजिटाइज करने में मदद करेगा। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है, हमारे बायर्स सारे भी जो खरीदार है उनको दिखने लगेगी एंड जिनको भी आपका सामान पसंद आएगा और आपके सामान का मूल उसको उचित लगेगा, वो खरीद सकते। तो यानी चाहे कोई बैंगल सेलर हो भावना की तरह, या मान लो मैं टैक्सी चलाना चाहता हूं और चाहता हूं मेरे ऑर्डर्स और आए, तो मैं चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, मैं यहाँ आऊं तो मुझे ऑर्डर्स और मिलेंगे। डेफिनेटली। आपने बहुत
क्रिटिकल पॉइंट टच करा अराउंड मोबिलिटी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ONDC ने जब शुरुआत करी थी, हमने 2 सबसे डिफ़िकल्ट कैटेगरी को टच करी थी, विच इज़ मोबिलिटी, जहाँ पर हम टैक्सी, ऑटो, मेट्रो ये बुक कर सकते हैं, एंड दूसरा हमने टच करा था फूड एंड बेवरेजेस एंड ग्रोसरी। हमने मोबिलिटी सेगमेंट में काफ़ी सक्सेस देखा है। आज के दिन पे हम अराउंड हम सिर्फ 3 या 4 सिटीज़ में आज के दिन पे मौजूद है, एंड जैसे मैसूर, बेंगलोर, कोच्चि एंड कैलकाटा, एंड बाकी सिटीज़ में हम अभी काम कर रहे हैं गो लाइव जाने के लिए। मज़े की बात यह है कि सिर्फ 4 सिटी में बहुत लिमिटेड पैमाने पे मौजूद होने के बाद भी हम दिन के 1 लाख ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं जी। और मैं आपको एक ऑन ग्राउंड रियलिटी भी बताऊं तो मैसूर में एक टैक्सी ड्राइवर है जो अब उसकी आमदनी दिन की 3 गुना हो गई अरे है, वाह। और उसको कमीशन भी बाकी एग्रीगेटर्स को बहुत कम देना पड़ता है। ये सारे मोबिलिटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके लिए बहुत, ये सारे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि ये मेरा एप्लीकेशन, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा एप्लीकेशन है, ONDC इज माइन, इट इज नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स हु आर अ कमर्शियल प्लेयर इन द सिस्टम। जी बिल्कुल, तो ONDC के बारे में जानें और इसका लाभ लें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए अंजलि जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।